नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, ये कहानी प्रीति की परनानी की कहानी है, जो कि गांव होशियारपुर में रहती है। और ये कहानी मुझे प्रीति ने ही भेजी है। प्रीति चाहती है कि मैं ये कहानी अपने चैनल पर आप लोगों को सुनाऊं। तो चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं आपको होशियारपुर के एक भयानक सफ़र पर, मेरे यानी नीरज के साथ। दोस्तों, प्रीति की कहानी एक जिन से रिलेटेड है और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्रीति की परनानी आज भी जिंदा है और उनकी उम्र लगभग 108 साल की है। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है कि पहले के टाइम पर गांव में लाइट नहीं हुआ करती थी। सारे लोग दिए या मोमबत्ती से ही अपना काम चलाते थे और खाना बनाने के लिए भी चूल्हे का इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों, प्रीति की नानी का परिवार बहुत ही बड़ा था, लेकिन सारे बच्चों की शादी हो गई थी और सारे लोग अलग अलग शहरों में बस गए थे, क्योंकि सबकी नौकरी शहरों में ही थी और छुट्टियों में कभी कभी अपने माँ बाप से मिलने आया करते थे। दोस्तों, यहाँ पे प्रीति की नानी और प्रीति के नाना दोनों अकेले ही गाँव में रहते थे। दोस्तों, गाँव के अंदर ही प्रीति की नानी का घर था। 1 किलोमीटर के पास एक जंगल था, जिसके अंदर एक शमशान घाट भी था। अक्सर आपने देखा होगा कि गांव के लोग 3:30 से 4 बजे तक उठ जाते हैं, क्योंकि घरों में शौचालय नहीं होता, तो औरतें सारी जंगलों में जाती थी। दोस्तों, एक दिन की बात है, प्रीति की नानी जल्दी उठ गई। सुबह 3:30 या 4 बजे का टाइम था और घर में बहुत ही अंधेरा हो चुका था, क्योंकि घर में जो दिया था वो बुझ गया था। नानी ने उस पर गौर नहीं किया। दोस्तों, प्रीति की नानी जंगलों में चली गई। जंगल जाने में भी कम से कम 1 किलोमीटर जाना पड़ता था, क्योंकि जंगल के थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता था, जहाँ पे थोड़े से झाड़ या बड़ी बड़ी घासें हों, ताकि वहाँ पर सोच करते टाइम औरतों को कोई देख ना दे। दोस्तों, सोच करके नानी वापस आ रही थी, तो नानी ने देखा जंगल के अंधेरे में एक जगह रोशनी नज़र आ रही है। फिर क्या था, नानी रोशनी की तरफ चल पड़ी और पास जाकर देखा तो एक घने पेड़ के नीचे एक बड़ा सा दिया जल रहा था। नानी को पता नहीं क्या सूझा और नानी उस दिए को उठाकर अपने घर ले आई और घर पर आकर नानी ने दिए को एक कोने में रख दिया, जहाँ पर पहले से ही नानी के दिए पड़े रहते थे। दोस्तों, बेशक दिया बहुत बड़ा था और नानी के पास भी ऐसा दिया पहले भी था, लेकिन इस जलते हुए दिए से रोशनी ज़रूरत से ज़्यादा ही हो रही थी। पूरे घर में रोशनी बढ़ गई। नानी भी इस चीज़ को देखकर थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नानी ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों, आपको पता ही है, दियों में तेल या कुछ ऐसी लिक्विड पदार्थ डाला जाता है जिससे वह दिया जलता रहे, और एक दिए को पूरा भरने के बाद दिया 1 या 2 दिन तक चलता रहता है। लेकिन हाँ, अगर उसमें रोशनी कम हो तो। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जो दिया लेकर आए थे उसको 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था, लेकिन वो भी अभी भी जल रहा था। उसमें डला हुआ तेल वैसा का वैसा ही था। कुछ समय बीतने लगा और नानी का स्वभाव भी थोड़ा सा चेंज होने लगा। नानी चुपचाप रहने लगी। वैसे नानी सुबह 4:30 या 5 बजे तक ही अपनी सहेलियों के साथ जंगल में जाया करती थी, लेकिन जब से दिया घर पर आया था तब से नानी सुबह 3 बजे उठ जाती, जंगल जाने लगी, वो भी अकेली, और वहाँ उसी पेड़ के पास जाकर घंटों घंटों बैठा करती थी। दोस्तों, बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। देखते ही देखते कुछ समय के बाद प्रीति के नाना जी का देहांत हो गया और नानी अकेली हो गई। दोस्तों, नानी के बच्चों ने नानी को साथ में शहर आने के लिए बहुत समझाया, लेकिन नानी नहीं मानी। नानी ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं यहीं रहूँगी। गांव वालों का कहना था कि नानी गांव वालों से भी अब बात नहीं करती थी, अपनी झोपड़ी में ही रहती, और कई बार लोगों ने खिड़की या किसी न किसी बहाने से नानी के घर जाकर देखने की कोशिश की, और गांव वालों ने बताया नानी पूरा दिन सिर्फ उस दिए के पास ही बैठी रहती है। नानी में एक बात और नज़र आ रही थी, जैसे जैसे नानी की उम्र बढ़ रही थी, नानी वैसे वैसे जवान होती जा रही थी। यह देखकर गांव वालों को चिंता होने लगी। गांव में कुछ बूढ़ी औरतें भी थीं जो नानी के साथ सुबह सुबह शौच करने जाती थीं। उन्होंने एक दिन सोचा कि नानी के साथ ही सुबह हम 3 बजे जंगल जाएंगे और देखेंगे नानी कहाँ जाती है। फिर क्या दोस्तों, सबने एक दिन हिम्मत करके नानी के पीछे पीछे जाने लगे।
और देखा नानी उसी पेड़ के पास बैठकर किसी से बातें कर रही हैं। सब लोग डर गए और भागकर वापस आ गए। गांव वालों ने नानी के घर वालों को खबर दे दी। नानी के बेटे, उसकी बहुएं और जितने भी नाते पोती थी सब गांव में नानी के पास आ गए और नानी को देखकर सब हैरान हो गए, क्योंकि नानी की उम्र उस समय 90 साल की थी और वह बिल्कुल 90 साल की लग नहीं रही थी। वह ऐसा लग रहा था जैसे वो 40 या 50 साल की हो। नानी सज संवर कर घर में बैठी हुई थी। घर में वो सारी सुविधा थी जो शहर में उनके बच्चों के पास भी नहीं थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी नानी परेशान थी और डरी हुई लग रही थी। यह देखकर बच्चे भी हैरान और परेशान हो गए। तभी बच्चों ने पूछा कि माँ, क्या हुआ है आपको? ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो तुम? पिताजी को गुजरे हुए भी कुछ ही समय हुए हैं और तुम इतने सज धज के बैठी हुई हो। ऐसा क्या हुआ है, मुझे बताओ। तो नानी ने डरते हुए बच्चों को बताया कि एक दिन मैं जंगल के पेड़ के नीचे से एक दिया लेकर आई, तब से वह मेरे घर पर है। बच्चों ने पूछा कि घर पर तो कोई भी नहीं है और हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ आपके अलावा। नानी ने बताया कि एक जिन उसके पीछे पड़ गया है और उसने मेरे से शादी कर ली है। तुम्हारे पिता को भी उसने ही मारा है। वो मुझे छोड़ नहीं रहा। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे मैं जवान हो रही हूँ। यह सब जिन कर रहा है और उसने मुझे बोला है कि वह मुझे तब तक नहीं मरने देगा जब तक मैं उसे कोई जवान आत्मा नहीं दे दूंगी। इतना सुनकर सारे ही घर वाले घबरा से गए और जल्दी से गांव में एक साधु बाबा के पास गए और वहाँ पर जाके सारी बात बताई। साधु बाबा ने ध्यान लगाया और सारी बातें बाबा के सामने आ गई। बाबा ने बताया कि जिन बहुत ही पावरफुल है और इसे हराना बहुत ही मुश्किल है। बाबा ने काफ़ी कोशिश की लेकिन जिन ने नानी का साथ नहीं छोड़ा। फिर बाबा ने बताया कि इसे कोई जवान औरत देनी ही पड़ेगी। फिर क्या था, ऐसा करने के लिए कोई भी औरत नहीं मानी और ना ही कोई मिली। नानी वैसे की वैसी ही रही। दोस्तों, जब मैं उनसे आखिरी बार मिली थी तो नानी की उम्र 108 साल की थी और वो मुझे पता नहीं कि मैं उनसे लास्ट कब मिली थी। उसके बाद उनके घर में हमने जाना ही बंद कर दिया और नानी आज भी जिंदा है और किस हालत में है यह हमें भी नहीं पता। दोस्तों, ये थी आज की मेरी कहानी जो मुझे प्रीति ने भेजी थी। आई होप आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है और आप चाहते हो कि मैं उसको अपनी आवाज़ दूँ तो मुझे अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पर भेजें। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो दोस्तों, तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।